नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हूँ आप सब स्वस्थ एवं सुखी होंगे। कल 11 मार्च गुरुवार को महाशिवरात्रि कई शुभ संयोगों में आ रही है। इस दिन मकर राशि में 4 बड़े ग्रह शनि, गुरु, बुध तथा चंद्रमा घनिष्ठा नक्षत्र में होंगे तथा आंशिक काल सर्प योग भी रहेगा। ऐसे अवसर पर जिन लोगों की कुंडली में काल्प सर्प योग है वे इसकी शांति करवा सकते हैं। इस दिन सुबह 9:22 तक महान कल्याणकारी शिव योग भी विद्यमान रहेगा। इसके बाद सभी कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। शिव योग को स्वयं भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त है कि जो तुम्हारे उपस्थित रहने पर कोई भी धर्म कर्म मांगलिक अनुष्ठान आदि कार्य करेगा वह संकल्पित कार्य कभी भी बाधित नहीं होगा। इसका कार्य का सुपरिणाम कभी निष्फल नहीं रहेगा। इसलिए इस योग में किए गए शुभ कर्मों का फल अक्षुण्ण रहता है। सिद्ध योग में भी सभी आरंभ करके कार्य सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सिद्ध योग इन योगों के विद्यमान रहने पर रुद्राभिषेक करना, शिव नाम कीर्तन करना, शिव पुराण का पाठ करना अथवा शिव कथा सुनना, दान पुण्य करना तथा ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना अति शुभ माना गया है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 11 मार्च को दोपहर 2:39 से शुरू होकर अगले दिन 12 मार्च को दोपहर 3:02 तक रहेगी। महाशिवरात्रि पर्व में रात्रि की प्रधानता रहती है। इसी कारण 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व मनाना शास्त्र सम्मत है। महाशिवरात्रि का निशीथ काल 11 मार्च को रात 12:06 से 12:55 तक रहेगा। यह पावन पर्व देवों के देव महादेव भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए कई उपाय करते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है और जातक यदि अपनी राशि अनुसार भगवान की आराधना करें तो इससे उनकी कई मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इस दिन रुद्राभिषेक करना शुभदायक होता है। इस दुर्लभ योग में भगवान शिव की आराधना करने पर दोष भी दूर हो सकेंगे और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का व्रत रखने वालों को सौभाग्य, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। सृजनहार के रूप में लिंग की पूजा की जाती है। संस्कृत में लिंग का अर्थ है प्रतीक। भगवान शिव अनंत काल के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लैकिक अंडाशय है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। इसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। शिव जी को महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ के नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने ही धरती पर सबसे पहले जीवन के प्रसार का प्रयास किया था। इसीलिए भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है। दरअसल महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन की रात का पर्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि की रात आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन ज्योतिष उपाय करने से आपकी सभी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। महाशिवरात्रि के दिन शुभ काल के दौरान ही महादेव और पार्वती की पूजा की जानी चाहिए, तभी इसका फल मिलता है। इस दिन का प्रत्येक घड़ी पहर परम शुभ रहता है। कुंवारी कन्याओं को इस दिन व्रत करने से मनोनुकूल पति की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियों का वैधव्य दोष भी नष्ट हो जाता है। महाशिवरात्रि में शिवलिंग की पूजा करने से जन्म कुंडली के नवग्रह दोष शांत होते हैं। विशेष करके चंद्र जनित दोष जैसे मानसिक अशांति, मांस के सुख और स्वास्थ्य में कमी, मित्रों से संबंध, मकान वाहन के सुख में विलंब, हृदय रोग, नेत्र विकार, चर्म कुष्ठ रोग, नजला जुखाम, श्वास रोग,
कफ निमोनिया संबंधित रोगों से मुक्ति मिलती है और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से व्यापार में उन्नति और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। भांग अर्पण से घर की अशांति, प्रेत बाधा तथा चिंता दूर होती है। मंदार पुष्प से नेत्र और हृदय विकार दूर रहते हैं। शिवलिंग पर धतूर के पुष्प फल चढ़ाने से दवाओं के रिएक्शन तथा विषैले जीवों से खतरा समाप्त हो जाता है। शमी पत्र चढ़ाने से शनि की साढ़े साती, मार्केश तथा अशुभ ग्रह गोचर से हानि नहीं होती। इसलिए श्री महाशिवरात्रि के एक एक क्षण का सदुपयोग करें और शिव के प्रसाद से त्रिविध तापों से मुक्ति पाएं। शिवरात्रि का पौराणिक महत्व। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी पावन रात्रि को भगवान शिव ने संरक्षण और विनाश का सृजन किया था। मान्यता यह भी है कि इसी पावन दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर पूजा की क्या विधि होनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर एक वेदी पर कलश की स्थापना कर गौरी शंकर की मूर्ति रखें। कलश को जल से भरकर रोली, मोली, अक्षत, पान सुपारी, लौंग, इलायची, चंदन, दूध, दही, घी, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बिल्वपत्र, कनेर आदि अर्पित करें और शिव जी की आरती पढ़ें। रात्रि जागरण में शिव की 4 आरती का विधान है। आवश्यक माना गया है कि इस अवसर पर शिव पुराण का भी पाठ कल्याणकारी होता है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत किन किन मनोकामनाओं के लिए रखा जाता है। मनोकामना के लिए महाशिवरात्रि के दिन मनुष्य को अपनी मनोकामनाओं के अनुसार शिव की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं और शिव जी के चरणों में स्थान पाने की कामना रखते हैं, ऐसे जातक को महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और रात्रि जागरण में शिव पुराण का पाठ करना या सुनना चाहिए। आर्थिक समस्याओं के लिए जो व्यक्ति काफ़ी समय से वाहन खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है, तो महाशिवरात्रि के दिन दही से भगवान शिव का अभिषेक करें। आर्थिक समस्याओं के कारण जो लोग परेशान और चिंतित रहते हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि पर शिव जी की पूजा का खास विधान है। ऐसे लोगों को शहद और घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। प्रसाद के तौर पर भोलेनाथ को गन्ना अर्पित करें। अच्छी सेहत के लिए जो व्यक्ति अक्सर बीमार रहते हैं या जिनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है, उन्हें महाशिवरात्रि के मौके का लाभ उठाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि भोलेनाथ कालों के भी काल हैं, जिनके सामने यम भी हाथ जोड़े रहते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन बेहतर स्वास्थ्य की इच्छा रखने वाले को जल में दूर्वा मिलाकर शिव जी को अर्पित करना चाहिए। जितना अधिक संभव हो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए जो दंपति संतान की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। शिव के साथ ही माँ पार्वती और गणेश एवं कार्तिक की पूजा भी संतान सुख के योग में मजबूत बनाता है। नवग्रह दोष के लिए जिन लोगों की कुंडली में नवग्रह दोष है, वह दोष भी शांत हो जाता है। नवग्रह दोष होने पर जीवन कष्टों से भर जाता है और मानसिक अशांति बनी रहती है। ऐसे में जो लोग भी इस दोष से ग्रस्त हैं, वो महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक कर इससे मुक्ति पा सकते हैं। पति की आयु के लिए इस दिन शिव जी की पूजा करने से विवाहित स्त्रियों का वैवत्य दोष नष्ट हो जाता है और पति की आयु बढ़ जाती है। सुहागिन महिलाएं इस दिन माँ पार्वती की पूजा शिव जी के साथ करें। इसके बाद माँ का श्रृंगार करें। माँ को पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया। उसके बाद पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भोलेनाथ को स्नान कराएं। सच्चा जीवन साथी पाने के लिए महाशिवरात्रि का दिन कुमारी कन्याओं के लिए भी शुभ माना जाता है और इस दिन व्रत करने से सच्चा जीवन साथी मिलता है।
कुमारी कन्या सुबह के समय मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें व गौरी माँ की पूजा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से 1 साल के अंदर ही विवाह हो जाएगा और सच्चा जीवन साथी मिल जाएगा। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि पूजा का क्या महत्व है। भगवान शिव की पूजा करते समय बिल्वपत्र, शहद, दूध, दही, शक्कर और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर होकर उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन काले तिलों सहित स्नान करके व व्रत रख के रात्रि में भगवान शिव की विधिवत आराधना करना कल्याणकारी माना जाता है। दूसरे दिन अर्थात अमावस के दिन मिष्टान आदि सहित ब्राह्मणों तथा शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को भोजन देने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। यह व्रत महाकल्याणकारी होता है और अश्वमेध यज्ञ तुल्य फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए अनुष्ठानों, पूजा, व्रत का विशेष लाभ मिलता है। इस दिन चंद्रमा क्षीण होगा और सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करने में अक्षम होगा। इसलिए अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त करने का यह सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है। जब रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, इस रात भगवान शिव का विवाह हुआ था। भारतीय जीवन में ऐसे लोक पर्व वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भले ही धूमिल हो रहे हों, परंतु इसका वैज्ञानिक पक्ष आस्था के आगे उजागर नहीं हो पाता। भारतीय आस्था में चाहे सूर्य ग्रहण हो या कुंभ का पर्व, दोनों ही समान महत्व रखते हैं। शिवरात्रि एक ऐसा महत्वपूर्ण पर्व है जो देश के हर कोने में मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव एवं माता पार्वती के मिलन का महापर्व कहलाता है। इस पर्व से साधकों को इच्छित फल, धन, वैभव, सौभाग्य, सुख समृद्धि, आरोग्य, संतान आदि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में इसी दिन मध्यरात्रि भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की वेला में इसी दिन प्रदोष के समय शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड के तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा जाता है। काल के काल और देवों के देव महादेव को इस व्रत का विशेष महत्व है। ईशान संहिता के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को अर्धरात्रि के समय करोड़ों सूर्य के तेज के समान ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार चाहे सागर सूख जाए, हिमालय टूट जाए, पर्वत विचलित हो जाए, परंतु शिव व्रत कभी निष्फल नहीं जाता। भगवान राम भी यह व्रत रख चुके हैं। तो हमने बताया आपको कि महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इनको किस तरह करना चाहिए। दी डॉन एक्सप्रेस परिवार की तरफ से भी आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और हम कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ एवं सुखी रहें। सब हर डेली हंट डेली होम। धन्यवाद। दी डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।